पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले सालाना सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इस दौरान मुनीर किसी मौलाना की तरह तकरीर करते नजर आए और असीम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान की नींव इस्लाम के कलमे पर रखी गई है और मुनीर ने खुद को हिंदुओं से अलग बताया। मुनीर ने कहा कि अपनी अगली पीढ़ी को यह बताना होगा कि पाकिस्तान किस सोच पर बना और क्यों इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। और अब यहां पर सवाल यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के इस बयान के मायने क्या हैं, क्यों आखिर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, क्यों आखिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम हिंदुओं से अलग हैं। जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है मुनीर का, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर क्यों मुनीर के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा है। तो अब मुनीर के बयान को लेकर लगातार चर्चाएं जो हैं वो होती हुई नजर आ रही हैं। और जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया है मुनीर का, ये कहीं ना कहीं लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान के बनने का जिक्र किया, कहा कि पाकिस्तान का निर्माण जो है वो कलमा के आधार पर हुआ है, कलमे के तहत जो है पाकिस्तान बना है। तो जिस तरीके से मजहब को लेकर ये आसिम मुनीर का बयान सामने आया है, ये अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। और आसिम मुनीर के इस बयान को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और दूसरी ओर जिस तरीके से मुनीर ने ये बयान दिया है, इस बयान को लेकर पाकिस्तान से भी लगातार जोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, इन मौजूदा हालातों को लेकर भी लगातार जो है इस बयान को अब देखा जा रहा है। तो जिस तरीके से यहाँ पर कलमा वाला ज्ञान मुनीर के द्वारा दिया गया, तो ही मजहब वाला टॉनिक दिया गया। और यहाँ पर पैनिक क्यों है मुल्ला, इसको लेकर भी लगातार जो है चर्चा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मुनीर के बयान को लेकर लगातार पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और लगातार यहाँ पर जिस तरीके से मुनीर ने ये बयान दिया है, इस बयान को लेकर बलूचिस्तान में भी कहीं ना कहीं विद्रोह जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो बलूचिस्तान है वो विद्रोह करता नजर आ रहा है, बलूच जो है वो अपनी आज़ादी की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो उस बीच मुनीर के इस बयान को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। इसी विषय पर बातचीत करेंगे, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी इस विषय पर चर्चा करेंगे हम कि आखिर इस बयान के मायने क्या थे। और विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान फिलहाल जुड़े हैं, उनका रुख करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल JK बंसल जो जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और बलोच पत्रकार अहमर मस्ती खान हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत जो है मैं डिफेंस एक्सपर्ट से करना चाहूंगा। बंसल साहब, मैं रुख करूंगा आपका। जिस तरीके से मुनीर का बयान सामने आया, आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं कि एक सेना का अध्यक्ष जो है वो मजहबी बातें करता हुआ नजर आता है एक बड़े प्लेटफॉर्म से? अभिषेक जी, गुड इवनिंग। ये देखिए, आपने बहुत अच्छा एक इसका रखा है, जो हेडिंग के मुनीर का डर अंदर का, उसका मुनीर का डर क्या है कि जी मार्च के महीने में उनकी जो सेना के लोअर ऑफिसर हैं, कर्नल, मेजर और जो कैप्टन रैंक के लोगों ने, उन्होंने लिखा है कि आप रेजिग्नेशन दे दीजिए, आप इसके काबिल नहीं हैं। आपने 1971 वाली स्थिति की हुई है जब हमारी सेना हार गई थी। जो है आप जो सेना अध्यक्ष के रूप में आर्मी को एज ए टूल आप यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल विरोधियों को दबाने के लिए और लोगों को डराने के लिए, बदला देने के लिए। जी तो अब कहा कि आप या तो छोड़ दीजिए या हम जो है आपको उतार देंगे गद्दी से। मतलब क्लियर कट है कि वहाँ पे एक बुकिंग होने वाली है। जी अब उसको रिलेवेंट करने के लिए उन्होंने किया, अपना मौका मिल गया, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया या प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया। वही मालिक है, वैसे तो देखा जाए तो पॉलिटिकल लीडर तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने इस तरह के बयान दिए। अब जी देखिए, आप वहाँ पे एक जो है सम्मेलन हो रहा है जो ओवरसीज पाकिस्तान में है। ओवरसीज जी पाकिस्तानी जब आते हैं या हमारे इंडिया में भी इस तरह के जब आयोजन होते हैं तो उसके जी अंदर में कोई पॉलिसी या उनको कोई ऐसी बातें दिखाई जाती हैं कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए। और जैसे ये एक आर्मी के चीफ हैं तो उनको एश्योर करना चाहिए कि आप आओ यहाँ, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। जी अब सिक्योरिटी तो ये दे नहीं पाते, उधर से चीन के जो लोग हैं उनको भी नहीं दे पाते। तो इस तरह से ये बेबुनियाद, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी मतलब के इस तरह के बयान देना, और कहते हैं कि जी हाँ हम लोग जिसकी कश्मीर की तो बातें खत्म है, अभी तो पीओके की बात है। तो जी पीओके का जो है, पीओके के लोग तो भारत में मिलना चाहते हैं।
बलोच लोग अपना अलग चाहते हैं। बलोच के बारे में जैसे बलूचिस्तान 43% है जी। वहाँ के एरिया का, और सारे संसाधन उनके पास हैं। और बलोचिस्तान के अभी जो है ये डरते हैं वहाँ उनसे, बलूचिस के सेना बड़ी अपने मुकम्मल तरीके से काम कर रही है, उनके नेताओं से भी डरते हैं। उनकी जो महरम बलोच है, डॉक्टर महरम बलोच, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, या उनको जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, ये एक डर है इनके अंदर का, और बिल्कुल वो बेबुनियादी बातें हैं। अब बताइए इनका कश्मीर से भी क्या लेना दे? जी। और कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, अभी वो पीओके है, वो हमारा हिस्सा है, वो हमको दे दे। वो लोग भी हमारे पास आना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जो है ये संसाधन को लूटते रहते हैं, कोई डेवलपमेंट करते नहीं हैं, उनसे सौतेला व्यवहार करते हैं। और ये जो अभी आप देखिए कि इतना इन्होंने दुखी किया हुआ है कि अभी ईरान के अंदर में 8 जो पाकिस्तान के लोग थे वो सारे पंजाब के थे। चुन चुन के जो टारगेटिंग किलिंग की बात हुई थी, वो इसलिए चुन चुन के क्या था, जी। क्योंकि जो एक स्टेट है इनका जो जो पंजाब, उसके जी। ऊपर सारा फोकस करते हैं, और बाकी लोगों को लूट करके, चाहे वो बलोचिस्तान हो या पीओके हो या खैबर पख्तूनिया हो, वहाँ के लोगों के साथ में उनका वहाँ के संसाधन तो इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बदले में ना कोई डेवलपमेंट है, ना ये कुछ देते हैं। तो ये एक आर्मी चीफ का, बल्कि मुझे तो बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर एक गैदरिंग है जो कि बाहर के लोगों के उस तरह के जो बयान देने, बिल्कुल बेतुका बयान है, उसका कोई मतलब ही नहीं ठीक है। है। जो है बिल्कुल एक बंसल साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हर तरफ इस बयान की आलोचना ही हो रही है, बेतुका बयान इसे कहा जा रहा है, और इस बीच हमारे साथ अहमद जी लगातार बने हुए हैं। अहमद जी, जिस तरीके से बयान सामने आया है, बतौर बलूच नागरिक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान में जो कलमा की विचारधारा है, उससे जो अन्य नस्लें हैं, अन्य जगहें हैं, अन्य क्षेत्र हैं, वो प्रभावित होते हुए नजर आए हैं? देखिए, ये इन्होंने जो कल तकरीर की ना, या ओवरसीज पाकिस्तानी फर्स्ट कन्वेंशन में, जी। तो ये साहब जो है जहाँ पर भी माल होता है वहीं पहुँच जाते हैं। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो 34 अरब डॉलर इन्होंने पिछले साल भेजा, तो जहाँ इनको डॉलर नज़र आए ये वहीं पहुँच गए। इससे पहले 9 अप्रैल को जो है मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, जिसमें कि उसमें भी माल की बात थी, ये साहब वहाँ पर भी पहुँच गए। अब आप देखें, ये आर्मी चीफ है, इनका क्या काम है कि ये इन्वेस्टमेंट के फोरम में पहुँचे, ये ओवरसीज जो जहाँ पैसे की बात होती है, ये साहब वहाँ फौरन पहुँच जाते हैं। अब देखिए, इन्होंने जो घटिया बात की है 2 कौमी नज़रिए वाली, ये हमारे एक बुजुर्ग थे सरदार अताउल्ला मैंगल, जिनके बेटे अख्तर मैंगल अभी कोई 2 हफ्ते से ज़्यादा उन्होंने धरना लगाया हुआ था क्वेटा से बाहर लखपास पे। उनके वालिद जो थे सरदार अताउल्ला मैंगल, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो 2 कौमी नज़रिया है, ये तो बहरे बंगाल में 1971 में डूब गया है। ये जब बांग्लादेश का कयाम हुआ तो ये 2 कौमी नजरिया तो उस दिन खत्म हुआ, बहरे बंगाल के अंदर वो डूब गया जब बंगाल के लोग आज़ाद हुए। अब ये दोबारा ये 2 कौमी नजरिए देखें, इनकी घटिया ज़हन आप देखें, ये गोरों के जो है गुलामी करेंगे, ये अमरीकियों से भीख मांगेंगे, ये चीनियों से चमचागिरी करेंगे। अमर जी, ठीक है, बात आपकी आई, ठीक है अमर जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, आपकी बात आ गई, मैं आपका दोबारा रुक करूंगा और विके साहब मैं आपका भी रुक करूंगा, लेकिन आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों हमारे साथ बने रहें, और इसी विषय पर एक खास रिपोर्ट है इंडिया न्यूज की, वो रिपोर्ट अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं। पहले मानी 2 नेशन थ्योरी, मुनीर की क्या मजबूरी? That was the foundation of the 2 nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. कलमा वाला ज्ञान, मुल्क का मालिक भगवान। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। मजहब वाला टॉनिक, मुल्ला क्यों पैनिक? Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को मुल्ला क्यों कहा जाता है, आज उन्होंने साबित कर दिया। एक देश का आर्मी चीफ मजहब का टॉनिक दे रहा है, कलमा वाला ज्ञान दे रहा है, 2 नेशन थ्योरी को सही बता रहा है, और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान जल रहा है, सुलग रहा है। पाकिस्तान के अंदर के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक बम के ऊपर बैठा है, एक धमाका और सब तबाह। पाकिस्तान में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई तो पहले से थी,
उस पर बलूच और टीटीपी लड़ाकों के हमलों ने इस देश को और थर्रा दिया है। उधर पीओके से लगातार आजादी की आवाज उठ रही है, लेकिन इस देश का आर्मी चीफ अपनी जनता को मजहब का चूरन चटा रहा है, कलमा पर उपदेश दे रहा है। लेकिन मुल्ला मुनीर ये सब ऐसे ही नहीं कर रहे। इसके पीछे है उनका डर, भय। क्या है वो डर, वो भय? इंडिया न्यूज आज आपको बताएगा। पहले सुनिए मुल्ला मुनीर क्या कह रहे हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. एक देश का आर्मी चीफ टू नेशन थ्योरी की वकालत कर रहा है। साफ साफ कह रहा है वो हर मामले में हिंदुओं से अलग है। ऐसे में कैसे माना जा सकता है पाकिस्तान में हिंदू सुरक्षित रह सकता है? पाकिस्तान से अक्सर हिंदुओं के साथ अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं और अब खुद पाकिस्तान का आर्मी चीफ कह रहा है वो हिंदुओं से अलग हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इस तकरीर में उनका डर भी झलकता है। वो कहते हैं अगली पीढ़ी को ये बताना होगा पाकिस्तान किस सोच पर बना और क्यों इसकी हिफाजत उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. इसके पीछे छिपा मुनीर का डर साफ दिखाई दे रहा है। जब मुनीर ये कहते हैं हर पाकिस्तानी को अपनी अगली पीढ़ी को पाकिस्तान की कहानी सुनानी चाहिए, तो वो एक गहरी असुरक्षा को उजागर करते हैं। मुल्ला मुनीर को डर है आने वाली पीढ़ियां देश की बुनियादी विचारधारा से दूर होती जा रही है। पाकिस्तान के युवाओं के बीच हाल के दिनों में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। सोशल मीडिया पर कई भारत की तारीफ करते नजर आ जाते हैं, चाहे भारतीय क्रिकेट टीम हो या इसरो की कामयाबी या फिर आर्थिक विकास से जुड़ी खबरें। पाकिस्तान की आवाम जिस तरह से इन मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाती है और भारत की तारीफ करती है, उससे असीम मुनीर का ये डर लाजमी भी दिखता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पहले सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की तुलना मदीना से करते हुए कहा उनका देश भी कलमे की बुनियाद पर बना है। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। इस बयान में मुनीर का दूसरा डर झलकता है। मुनीर के इस तरफ पाकिस्तान की स्थापना को कलमे की बुनियाद और मुस्लिमों के पवित्र शहर मदीना से जोड़ना अपने देश के अस्तित्व को धार्मिक वैधता देने की कोशिश करने के रूप में देखा जा सकता है, खासकर तब जब देश आर्थिक संकट और अलगाववादी आंदोलनों से जूझ रहा है। बलूचिस्तान और पीओके की आजादी की उठती आवाजों के बीच सेना प्रमुख का ये बयान धार्मिक एकता का भाव जगाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा सकता है। इसको इस तरह भी समझा जा सकता है पाक सेना बलूच और टीटीपी लड़ाकों का कुछ कर नहीं पा रही, अपनी जनता से एकजुट रहने की उम्मीद कर रही है। बलूच लड़ाकों की धमकी देते हुए मुनीर ने दावा किया वो बलूचिस्तान या पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बलूचिस्तान जो है जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। हजारों बलूच सड़कों पर हैं। महिलाएं और बच्चे भी पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की इस लड़ाई में मर्दों के बराबर शरीक हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कहना है सिर्फ 1500 लोग बलूचिस्तान को पाकिस्तान से नहीं छीन सकते। अब जनरल असीम मुनीर के बयान की लोग 1970 में तत्कालीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ याह्या खान से तुलना कर रहे हैं।
जिसमें याह्या खान ने दावा किया था पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसके लोग पाकिस्तान से अलग नहीं होना चाहते, ये सिर्फ अफवाह है। बाद में नतीजा क्या हुआ ये दुनिया जानती है। Separatism? I do not believe that people of East Pakistan want to separate from West Pakistan. They are the majority people of Pakistan. How should a majority separate from a minority? If you hear these notes, if you hear these rumblings, let me assure you, this is not the real voice of my people. कुल मिलाकर मुनीर अपने देश को, देश के लोगों को धोखे में रख रहे हैं, उन्हें मुल्क की असली सच्चाई से महरूम रख रहे हैं। लेकिन मुनीर भूल रहे हैं, सच को दबाया जा सकता है, छिपाया नहीं। जिस दिन सच पाकिस्तान की आवाम के सामने आएगा, उस दिन इस मुल्क को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस विषय पर आपने खास रिपोर्ट देखी और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक मेहमान और जुड़े हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ अली जी जुड़े हैं। आसिफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और आसिफ अली जी, पहला सवाल मैं आपसे यहाँ पर यही करना चाहूँगा, जिस तरीके से धर्म का जिक्र यहाँ पर किया गया मुनीर साहब के द्वारा, लेकिन इस बीच जिन्ना साहब का एक बयान मुझे याद आता है जो उन्होंने 11 अगस्त 1947 की स्पीच में कहा था। उन्होंने कहा था कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला है। क्या आज आज का जो पाकिस्तान है वो इस सोच से भटकता नजर आ रहा है? देखिए अभिषेक, जो दो कौमी नजरिया है इसमें तो कोई शक नहीं। जनरल मुनीर ने कोई नई बात नहीं की। जो पाकिस्तान जिस वक्त बना था, जिस वक्त भारत बना था, पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त बात यही थी कि एक तरफ मुसलमानों के लिए एक मुल्क बना था और बाकी जो था दीगर अक़वाम के लिए मौजूद था। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। 11 अगस्त की जो स्पीच है इसमें कोई शक नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना कायद-ए-आज़म ने जो की, उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले सब लोग आज़ाद हैं, चाहे वो अपनी मस्जिदों में जाएं, मंदिरों में जाएं, गिरजा में जाएं, जो जहां भी जाएं। और ये आज भी जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अपनी अपनी मजहबी रसूमात में बिल्कुल आज़ाद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबको मुकम्मल आज़ादी पाकिस्तान का आइन देता है, सबको बराबरी के हकूक़ पाकिस्तान का आइन देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि जब उस वक्त पार्टीशन हुई, हिंदुस्तान को तकसीम करके जो ब्रिटिश थे वो वापस गए, तो वो टू नेशन थ्योरी पर ही तकसीम करके गए थे। और इस जो एरिया है, जो मौजूदा पाकिस्तान है, ये मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था। तो इसलिए उनका जो ये कहना है कि ये कलमे की बुनियाद पे बना है, तो ये बात तो ठीक है। उस वक्त तकसीम हुई भी इस बात पे थी। तो उन्होंने ये बयान कोई नया नहीं दिया, ना ही इसको हम यूं कह सकते हैं कि कोई नई थ्योरी उन्होंने लॉन्च कर दी है, कोई नई चीज सामने ले आए हैं कि अब जो है पाकिस्तान के जो नजरियाती बुनियादें हैं वो चेंज हो गई हैं। तो नजरियाती बुनियाद तो वही है जो पिछले 78 साल से चलती आ रही है और वो मौजूद है। बाकी जो उन्होंने BLA वाला जिक्र किया है वो बिल्कुल ठीक है, कोई इतनी बड़ी तादाद में नहीं है वो लोग। मैं पहले ये बात अक्सर कहा करता हूँ आपके साथ ही कि 2 करोड़ पॉपुलेशन के सूबे में 2000 या 4000 बंदा उठ के कहे कि हम अलग होना चाहते हैं। अभी 72 ट्राइब्स बलोचों के हैं, उनमें से 3 ट्राइब्स जो है वो इसमें शरीक हैं इस इंसर्जेंसी में। बाकी जो 69 ट्राइब्स हैं वो तो सुकून से रह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमने इसी में रहना है पाकिस्तान में। तो ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि चंद हजार लोग 2 करोड़ पॉपुलेशन के पर अपना नजरिया नहीं थोप सकते। जी ठीक है बंसल साहब, मैं रुक करूंगा आपका। जिस तरीके से इस बयान को लेकर बात की जाए, आर्मी को लेकर बात की जाए, तो क्या धर्म आधारित सैन्य सोच ने जो पाकिस्तान की सैन्य रणनीतियां हैं उनको कट्टरपंथ की ओर ढकेल दिया है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये कट्टर पंथ की तरफ को धकेल रहे हैं। एक आर्मी चीफ को इस तरह की बातें करना कि हाँ ये हमारी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा कट्टरवादिता की है, विचारधारा जो है वो जिहाद की है, टेररिस्ट को बनाने की है। जो हमारी विचारधारा है, जो हिंदू विचारधारा है, वो सबको वसुधैव कुटुंबकम बनाने की है। और यही जो पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान जब अपने देश से बाहर होते हैं अमेरिका वगैरह में, तो ये अपने आप को हिंदुस्तानी बताते हैं, जिससे कि इनकी थोड़ी बहुत जो है इज्जत हो जाए, या इनका जो मुल्क है वो भिखारी मुल्क है, उसको कोई पूछता नहीं है और वो उनको बिल्कुल बड़े गिरे हुए नजरिए से दिखते हैं। तो वहाँ तो भारत का नाम लेते हैं कि हम हिंदुस्तानी है। तो इस तरह की बात उनको असल में वो जो हकीकत से दूर हैं या हकीकत से दूर नहीं है, तो इधर उधर की बातें करके जो उन्होंने ये बात करी है, वो जो उन्होंने ऐसा एक बड़ा वो उनके हाथ कांप रहे थे जब वो ऐसे कर रहे थे, जो है कि वो इतने उत्तेजित थे
एक काम एंड क्वाइट ऐसी जगह में भाषण को एक काम क्वाइट तरीके से दिया जाता है। आप एक इन्वेस्टर के साथ या उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं तो बात करने में बेसिकली जब कोई ओवरसीज होते हैं तो उनको ये बताया जाता है कि आपका यहाँ क्या स्कोप है। उसके बजाय वो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे युद्ध के मैदान में कोई फौजी लड़ने के लिए जा रहा हो, उनको कहा जा रहा हो, इस तरह की बातें। तो ये बातें जो हैं उनकी बिल्कुल एकदम बेतुकी हैं और ऐसी बातें जो हैं एक आर्मी जनरल के लिए ठीक नहीं है और वो एक भड़का के अटेंशन जो है वहाँ की जनता का अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए है। अगर फौज का रिलेवेंट, हालांकि वो प्रोफेशनल फौज नहीं है, वो बिजनेस फौज कहा जाता है, उसको बिजनेस आर्मी है। तो बिजनेस आर्मी अपने आप को सस्टेन करने के लिए और वहाँ बजट लेने के लिए और उस पर कब्जा रखने के लिए वो इस तरह का माहौल डराते हैं वहाँ की जनता को, जिससे कि जनता डरी रहे, इनकी रिलेवेंस बनी रहे। कभी पाकिस्तान का जो है वो हिंदुस्तान का खौफ दिखा देता है, बलोचिस्तान का खौफ दिखा देता है। तो इस तरह की बातें करना वो ठीक नहीं है। आप प्रोफेशनल आर्मी है, प्रोफेशनल, उससे जैसे मुशर्रफ ने भी यही कहा था, इस तरह के बयान दिए थे। और इनके जो सारे जो नेता हैं और जो बिजनेसमैन हैं वो कहते हैं कि हमें भारत के साथ मिलकर चलने से ही फायदा है, उनके साथ बिजनेस करने से फायदा है। और ये इस तरह की जो जहर बगलते हैं तो ये अपने देश का भला नहीं कर रहे हैं। ये जो है अपना भला, अपनी सेल्फ, इनका एक मोटिव है कि जो अभी इनके अगेंस्ट में, जैसे मैंने पहले बताया था, जो पूरी आर्मी है उनके अगेंस्ट में है। और वो कहते हैं कि आपने जो ये फरवरी 2024 में जो रिगिंग कराया वो भी गलत था। और जो आप जिस तरह की बातें, जिस तरह अपना फेवर कर रहे हैं, अपनी बेटी का इन्होंने एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इलीगल तरीके से बनाया है, तो वो अपनी मिसयूज कर रहे हैं पावर को, जिससे कि वहाँ की फौज जो है अंदर से खुश नहीं है। और जब वो अंदर से खुश नहीं है, ये बात जो कर रहे हैं देश के लिए, ये देश के लिए क्या कर रहे हैं, जितने भी आर्मी के जनरल हैं सबकी प्रॉपर्टी बाहर विदेशों में है, यहाँ से सारा पैसा इकट्ठा करके बाहर ले जाते हैं। और जो है फौज के अंदर इतना करप्शन है, तो वो देश के लिए क्या वो सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं। ये जो भाषण था सिर्फ एक ध्यान भटकाने के लिए था पाकिस्तान की जनता। ठीक है बंसल साहब, ठीक है। आप इस बीच अहमद जी का रुख करूंगा। मैम अहमद जी, जिस तरीके से यहाँ पर मुनीर का बयान सामने आया है, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं? उन्होंने क्लियरली ये कहा कि 1500 जो बीएलए के लोग हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, इन्होंने जो कहा है ना 1500, ये तो जनरल न्याजी ने भी ढाका में कहा था कि ये जो मुक्ति बहानी है ये बस थोड़े से दहशतगर्द है। समझ रहे हैं? ये बिल्कुल वही जनरल न्याजी और जनरल याया खान की जुबान में ये बात कर रहे हैं। आपने देखा है कितने बौखलाए हुए थे अपनी तकरीर में। हमारे लिहाज से, मैं बलोच हूँ, मुझे बलोचों का पता है। हमारे तकरीबन 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो लड़ने मरने पे तैयार हैं। समझ रहे? हमारे लोगों की तादाद बलोचों की 30 मिलियन है दुनिया में। हम सिर्फ बलूचिस्तान में 8 मिलियन है बेशक, लेकिन उसके इर्द गिर्द सिंध में, पंजाब में, अफगानिस्तान में, ईरान में, आपने देखा ना ईरान में भी हमने इनको भेज दिया ना, ईरान से वापस दोबारा पंजाब। हम इनको भेजते रहेंगे। ये भूल जाए, ये हमारे इलाके में आ ही नहीं सकते हैं। हमारी फतह होगी। अवाम, पाकिस्तान की फौज जो है बलोच अवाम के साथ लड़ रही है। ये BLA, BRA, BLF, ये हमारे रेजिस्टेंस के सिंबल हैं, ये हमारे शहीद हैं, ये हमारे हीरो हैं। हम इनको सल्यूट करते हैं। ये जो जिन्ना अंग्रेज का एजेंट था, ये खुद भी जो है बैरूनी लोगों का एजेंट है। ये जो कलमा का नाम लेता है, ये इसको अपने आबाओ अजदाद का पता नहीं है। भाई, हिंदुस्तान से आप हिंदुओं से क्यों नफरत करते हैं? आपको इंडिया से नफरत की क्या जरूरत है? हम नहीं करते। फिर ये हमें कहते हैं कि हम। ठीक है अहमद जी, आपकी बात पर छोटा सा रिएक्शन मैं आसिफ अली जी का ले लेता हूं एक बार। ठीक है अहमद जी, बात आपकी आई। आसिफ अली जी, आपने जिक्र किया 2, 4, 5 हजार लोगों का, लेकिन यहाँ पर 3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि कटने मरने को तैयार हैं। अहमद जी कह रहे हैं। अहमद जी की बात का मैं क्या जवाब दूं कि वहां पे टोटल खुद ही वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में बलोच पॉपुलेशन 8 मिलियन है। अगर वो 8 मिलियन पॉपुलेशन में से अब 30 मिलियन, इसका मतलब है कि इनके नौजवान हैं जो बिल्कुल ट्रेंड है, कोई औरत नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई बीमार नहीं है। हमारे औरतें भी लड़ रहे हैं, हमारी औरतें भी लड़ रहे हैं भाई, हमारी औरतें लड़ रहे हैं। अहमद साहब मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। मैंने आपकी हमारी औरतें लड़ रहे हैं भाई। मैंने आपकी बात को अहमद साहब नहीं काटा था, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि 30 मिलियन इन्होंने पता नहीं फिगर ये कहां से ले लिया कि लड़ने को तैयार है। अब मैंने इनको बताया है कि 72 ट्राइब्स हैं इस वक्त बलोचों के।
200 है, 200 ट्राइब भैया, 200 ट्राइब है। आप कहाँ से 72 ले आए? 200 ट्राइब, 200। आप जी कमाल कर रहे हैं आप। हमसे ज्यादा हमारे बलोचों के बारे में जानते हैं। ये क्या कौन सी बात हो गई? आप कमाल करते हैं भाई। नौआबादियाती बड़े ज़हन बड़े है आपका। ट्राइब मौजूद है, वो ट्राइब्स पाकिस्तान के साथ लॉयल है, पाकिस्तान की हुकूमत में शरीक है। अगर 2-3 ट्राइब्स के कुछ लोग लड़ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्राइब सारे के सारे बागी हो गए हैं। 100% सब लड़ना चाहिए। चलिए 95% ठीक है, जहाँ एक और आसिफ अली जावेद कह आजादी रहे हैं कि कुछ ही लोग हैं, लेकिन दूसरी ओर अहमद जहाँ कहते नजर आ रहे हैं करीब 38% लोग ऐसे हैं कि जो लड़ने लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। लेकिन जो स्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई हैं वो स्थितियां लगातार चिंता का विषय हैं, क्योंकि जहां एक और BLA TTP के हमले लगातार पाकिस्तान पर जारी हैं, उस बीच इस तरीके के जो पाकिस्तानी सेना है उसके जो मेजर हैं, जो उसके मुखिया हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी देते नजर आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं चिंता